Now this is a very conceptual problem. ये problem में है कि both monkey and grapes. This is the grape, bunch of grape. So this monkey and grapes having equal masses. इसका भी mass same है, इसका भी mass same है. And both are initially hanging at a same horizontal level. So the problem is that कि whether this monkey will catch the grape or not. अगर monkey इस grape को पाने की कोशिश करता है तो whether he may be able to catch the grape or not. And the second problem is you have to show that whatever forces monkey exert on the rope, right, the monkey and block move in the same direction and with equal acceleration all the time. If initially both were at rest and their separation will not change as the time passes, right. तो ये हमको बताना है कि दोनों का मास पहले तो सेम है और कभी भी ये मंकी ट्राई करता है इस ग्रेप्स को पाने के लिए तो हो सकता है कि ये नीचे उतरे तो ये भी जमीन पर आ जाए या ऊपर जाए तो वहां पर मिल जाए. तो क्या ऐसा संभव है कि नहीं, ये हमको चेक आउट करना है. तो देखिए, नाउ दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और इसलिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऐसे मान लेते हैं. जैसे ये तो जानते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऐसा ना करके हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इज एम, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इज एम इन अपवर्ड डायरेक्शन और एक्सीलरेशन इस ग्रेप का दिस इज ए जी. ग्रेप का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों को एबनॉर्मल मान लेते हैं कि देखिए क्या रिजल्ट आता है. रिजल्ट तो जिस हिसाब से आएगा, नाउ एक ही स्ट्रिंग है इसलिए दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, टी हियर एंड इन दिस साइड आल्सो द टेंशन विल बी टी. दोनों तरफ टेंशन टी हो गया इसमें. और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखें दोनों का तो देखिए ये मान लो कि एम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है मंकी तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, दिस टी माइनस एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो वेट है एम जी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका वेट भी एम जी ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ऊपर में टेंशन नीचे में एम जी, तो टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू मास ऑफ मंकी एम है इंटू ए इंटू एम, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी, राइट. सिमिलरली अब इसका भी एक्सीलरेशन ऊपर की तरह है तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन हो जाएगा, दिस टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेप्स जी है, राइट. अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें, टी को एलिमिनेट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो दिस इज माइनस दिस इज प्लस, राइट, और ये क्या हो जाएगा माइनस. तो इधर देखिए ये टी टी कैंसिल हो गया, टी माइनस एम जी ये टी और टी और एम जी और एम जी, तो एलएचएस में क्या बचा हमको जीरो और इधर में क्या बचा एम इंटू ए एम माइनस एम इंटू ए जी. नाउ दिस इज जीरो, एम और एम को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड वी हैव एम इज इक्वल टू ए इंटू जी. सो एक्सीलरेशन ऑफ मंकी विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेप्स. दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो गया और ऐसे केस में ये क्लियर हो गया जो सेकंड पार्ट था कि फॉर एनी पोजीशन ऑफ द मंकी द पोजीशन ऑफ ग्रेप विल बी हॉरिजॉन्टल एंड इट विल नेवर कैच द grape. The monkey will never catch the grape. So this is the case.